हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए कई वीडियो बनाई है। यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में आपके लिए सिखाऊंगा द्विघात समीकरण का निर्माण। देखिए द्विघात समीकरण का निर्माण सिखाएंगे। द्विघात समीकरण का निर्माण देखिए द्विघात समीकरण का निर्माण जब करेंगे जब आपके लिए मूल दिए हों। क्या दिए हों? जब मूल दिए हों तब आपके लिए द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप क्लास में देखने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए जब मूल दिए हों तब समीकरण का निर्माण करना है। देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि आपको मूल निकालना कैसे है। मूल निकालना, देखिए आप इसको पहले सीख लीजिए कि आप इसके अंतर्गत मूल कैसे निकालेंगे किसी भी समीकरण के। तो मूल को निकालने के लिए हम एक समीकरण ले रहे हैं। समीकरण हमारे पास क्या है? x² + 3x + 2 बराबर 0। देखिए मैंने समीकरण को लिख लिया बेटा। अब इस समीकरण को हम हल करके आपके लिए दिखाएंगे और उसके जो मूल आएंगे फिर उससे समीकरण का निर्माण भी करके दिखाएंगे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर x² 3x + 2 है। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर जो c होता है, ये c होता है, इसके लिए हमें फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। देखिए 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि 3 आ जाए। अब सोच के आप बताइए कि 2 के ऐसे गुणनखंड करें कि कितना 3 आ जाए। तो हम बताते हैं आपके लिए, 2 × 1 बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3। 2 और 1 3 हो जाएगा। अब सिंपली आपके लिए करना क्या है, 3 की जगह पर ये 2 + 1 रख देना है। चलिए रख देते हैं। x² + 3 की जगह पर आप रख दीजिए 2 + 1 × x + 2 = 0। ये हमारी समीकरण यहाँ पर आ गई। अब सॉल्व करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। x² + 2 की गुणा x से होगी तो 2x, 1 की गुणा x से होगी तो 1x, और यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस का 2 = 0। देखिए यहाँ तक आ गए। x इन दो टर्म से कॉमन ले लेंगे, आपके लिए बचेगा x + 2। इसी तरीके से यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x + 2, और बराबर में कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पर एक फैक्टर हो गया x + 2, ये कॉमन ले लिया दोनों जगह से, और यहाँ पर आपके लिए बचा x + 1 = कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्लस के आ गए। अब यहाँ पर इन मूलों को रखेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से यदि क्या लिखेंगे? यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। आप बताइए x बराबर -2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पक्षांतर हो चुका है, ट्रांसपोजिशन हो गया, तो यहाँ पर -2 आ गया। इसी तरीके से यदि x + 1 = 0, यदि हमने x + 1 को 0 रख दिया तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा कितना? देखिए x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया -1। x बराबर क्या हो गया? -1। अब देखिए यहाँ पर हम आपके लिए समीकरण का निर्माण बताते हैं। अब आपके लिए क्या आ गए? मूल यहाँ पर इस समीकरण के आ गए हैं -2 और -1। ठीक है, क्लियर है? -2 -1 मूल आ चुके हैं। अब आपके लिए समीकरण का सूत्र बता देते हैं। समीकरण का सूत्र क्या होगा? समीकरण सूत्र, ठीक है, समीकरण सूत्र देख लीजिए आप ध्यान से। x² - α + β। देखिए जो हम इसमें अल्फा प्लस बीटा को इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब होता है मूलों का योगफल। लिख देता हूं आपके लिए, मूलों का योगफल। क्या होता है? मूलों का योगफल। क्लियर है? इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये है मूलों का गुणनफल। क्या है? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। देखिए अब यहाँ पर यह समीकरण का सूत्र हो गया द्विघात समीकरण के लिए। अब हम इसका निर्माण करते हैं। देखिए मूल हमारे पास आ चुके हैं -2 -1। अब देखिए इधर यहाँ पर ध्यान से समीकरण का निर्माण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मैंने लिख दिया x² - अल्फा + बीटा, यानी मूलों का योगफल। अल्फा आपके लिए -2 है तो -2 लिख लिया, प्लस इसी तरीके से बीटा कितना है? तो बीटा -1 है, तो यहाँ लिख लिया -1, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लो आप।
आराम से यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है, -1 हो गया। इसी तरीके से इंटू एक्स लिखा है तो एक्स भी लिख दिया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है -2, ये है -2 लिख दिया, और इंटू में -1 हो जाएगा क्योंकि ये बीटा है आपका, तो बीटा -1 कर दिया और ये सॉल्व कर लिया बराबर में 0। देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर x² माइनस, देखिए यहाँ पर -2 लिखा है, लिख दिया, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, -2 और -1 जब गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 एकम ये हो जाएगा 2 = 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से x² माइनस ये -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे इंटू एक्स प्लस 2 = 0। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट स्टेप में x², यहाँ पर माइनस की गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x + 2 = 0। यानी देखिए यहाँ पर समीकरण जो आपके लिए थी वो यही आ गई, आगे नहीं आ गई, तो यहाँ पर x² + 3x + 2 = 0 है, वही समीकरण आ गई आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो समीकरण हम लेके चले थे x² 3x + 2, और वही समीकरण क्या है, जो समीकरण लेके चले थे x² 3x + 2 = 0, उसके मूल जो है -2 -1 आए, और फिर से हमने समीकरण का निर्माण किया तो समीकरण हमारी x² + 3x + 2 आ गई, यही हमारा जो है आंसर हो गया। यानी ये हमें समीकरण का निर्माण कर दिया। आप देख लिए यहाँ पर दूसरी तरीके से हम आपको मूलों को निकालना सिखाते हैं। तो देखिए मूलों को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, आपके लिए मूलों को निकालना सिखाते हैं। देखिए यहां पर इसको हटा दे रहे हैं, केवल ये बताएंगे आपके लिए मूलों को कैसे निकालना है, ये चीज को सिखाएंगे। देखिए यहां पर अगर हमारे पास समीकरण दी गई है x² + 4x प्लस यहां पर दिया गया है 3, ये दिया गया है, और बराबर में 0। देखिए हमारे पास ये समीकरण है, ध्यान से सुन लेना, समीकरण ये है x² 4x + 3। आपके लिए यहाँ पर मूल निकालने हैं, तो एक तरीका यहाँ पर भी है, आप जानते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण का जो है सामान्य रूप होता है, ax² + bx + c। देखिए यहाँ पर एक ही जगह पर क्या है, इसकी कंपेयर करने गए यानी तुलना करने पर, तो भाई तुलना कर लेते हैं, तुलना करने पर क्लियर है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा 3। ये कंपेयर कर ली, तुलना कर ली। अब इसके लिए हम मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल भाई अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये होता है -b/a। कितना होता है, -b/a। अब -b माइनस लिख दिया, b का मान क्या है 4 है, तो -4 हो गया, ये 4 हो गया, b हो गया बटे a का मान है 1 यानी -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4/1 -4 ही हो जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया यानी मूलों का योगफल। नेक्स्ट वन अगला निकालेंगे मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। तो भैया मूलों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है, c/a। अब c का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख दिया, और a का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख दिया, यानी 3/1 यानी 3 ही इसको लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा आ गया -4, और मूलों का गुणनफल आ गया 3 +3 यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, इसका समीकरण का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण का निर्माण आपके लिए बता देते हैं, इधर आ जाइए ध्यान से, इधर हम समीकरण का निर्माण आपके लिए बता रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर ही, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये समीकरण होती है बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान हमारे पास आ चुका है, कितना है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है, क्लियर है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा आपके लिए आ गया 3, तो ये लिख दिया भैया 3। अब वैल्यू डाल देते हैं, ध्यान से देखते रहना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -4, रख दिया इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 3 और बराबर में 0। अब देखिए x², यहाँ पर माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके लिए प्लस का 4x
प्लस 3 बराबर 0, ये हमारी समीकरण यहाँ पर बन गई, ठीक है ना। तो यही समीकरण थी और समीकरण यहाँ पर निकाल के आपको दिखा दिए। तो यहाँ पर आप समझ गए इस वीडियो में पूरी तरीके से कि हमें कैसे जब मूल दिए होंगे तो समीकरण का निर्माण करना है, और अगर आपके लिए मूल निकालना है तो इस विधि का यूज करेंगे, जो कि आपको कंपेयर करके यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल करके समीकरण को अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आपकी समीकरण सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।